है पूरा किया जाएगा। ठीक है, जैसे सारे ने देख लिया होगा, इसको ग्रुप में भेज देना। अभी मैंने ग्रुप का लिंक छोड़ ही दिया है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बता देना। ये सारे हैं, पॉलिटिकल साइंस मंडे को होंगे, सिर्फ एक दिन। सभी का एक एक दिन ही होगा, बिकॉज इसका कारण ये हो गया कि सारे लगभग सब्जेक्ट से वाइज हैं ही सारे स्टूडेंट्स। तो अब इसके लिए थोड़ा सा हमें एक नोट्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज सिर्फ बुक से ये पॉसिबल अब नहीं हो पाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए कुछ स्पेशल मैं बना पाऊँ, ताकि वो जल्दी से जल्दी सारी कंप्लीट हो सके। और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताएं ये क्लास के बारे में। सारे जितना ज्यादा लोग हैं जिसको ज्वाइन करे, और जिस दिन जिसका जो क्लास है वो उस दिन अपना इसको ज्वाइन करे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे का किसी का भी होगा तो इसमें से 3 ही होगा, तो वो लोग अपना 3 ही ज्वाइन करेंगे। बाकी के लिए जो है अपने फ्रेंड्स को बता देंगे कि ये क्लासेस किसके किस दिन है, और उसी के हिसाब से आपका इसी क्लास के रूटीन के हिसाब से अगले दिन से आपका जो क्लास है वो चलेगा। क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही रहा होगा सारे में। तो मैं चाहा कि क्यों ना इसको कुछ अलग कर दिया जाए, और उस हिसाब से मैंने इसका क्लासेस स्टार्ट किया है। जैसे थर्सडे है तो थर्सडे को इकोनॉमिक्स होगा, ये आज से लागू नहीं है, इसलिए कल से सोशियोलॉजी होगा। तो कल आपका सोशियोलॉजी का क्लास होगा। फ्राइडे कल है, तो कल आपका 9 बजे से टाइमिंग क्या रहेगा, इसलिए अगर किसी का क्वेश्चन होता है यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ कि देखो बच्चों, टाइमिंग 9 से 10 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि इसी टाइमिंग में मैं फ्री हूँ। इससे ज़्यादा टाइमिंग में मैं फ्री हूँ नहीं, जिसके लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे भी अपने कुछ काम होते हैं। लेकिन हाँ, 9 से 10 के बीच में हम फ्री रहते हैं, और वो हम आपको टाइमिंग देने के लिए रेडी हैं, और वो हम देंगे भी आपको। 9 बजे से लेके 10 बजे तक का रेगुलर क्लासेस। अब देख रहे हो मंडे टू सैटरडे है, संडे में यहाँ पे नहीं दिया हूँ, तो संडे को क्लासेस नहीं ही है। वो फिर मैं जब क्लासेस लूंगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए किसी दिन मैं फ्री रहा या ऐसा कुछ रहा, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके माध्यम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो ही, वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन इसमें मिल जाएगा, और आप वहाँ पे देख सकते हो इसको। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो 1 बाय 1 करके राइज हैंड करके मैं उसका नाम ले लूंगा, वो पूछ सकता है। क्योंकि क्वेश्चंस के लिए आज मेन इम्पोर्टेंट है यही क्वेश्चंस, क्योंकि सभी लोगों का मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन रहा होगा, तो वो आज अपना पूछ सकता है। हाँ कृष्णा बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर पॉलिटिकल साइंस का दोनों बुक पढ़ाइएगा ना? हाँ, 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस दोनों बुक है। और देखो, एक में इसमें अब ये हमने देखा है ना कि तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल इसके बाद ये होगा कि सर सभी का दो दो बुक या फिर लगभग में बराबर होगा, तो सर क्या ये पॉसिबल है कि सारा कंप्लीट हो जाएगा? क्या यही क्वेश्चन है यस तुम्हारा? सर। यस सर। सही है ना, यही क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास यही है कि देखो, ये सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो खत्म हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि हम अब इसको, मैंने अब आप सुने होंगे, हमने बोला इसको बाय नोट्स हम लोग क्लियर करेंगे, यानी बाय बुक नहीं, बाय नोट्स। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, और बुक का हेल्प लेंगे सिर्फ सपोर्टिंग के लिए। जैसे रीड करवाया करते थे, वैसे हम लोग सीधा नोट्स को रीड करवाएंगे, ताकि आपको जो है ज्यादा दिक्कत ना हो और वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो गया राजकृष्ण? यस सर, समझिए। ओके, और कोई? और कोई है जिसको सर क्वेश्चन है कुछ? पॉलिटिकल साइंस
हाँ राधिका। सर पॉलिटिकल साइंस तो मतलब इस पे काफी लोग हैं तो वो तो रोज होना चाहिए था। पॉलिटिकल साइंस रोज होना चाहिए था, ये क्वेश्चन तुम्हारा है? यस सर, हम्म। क्योंकि सिलेबस ज्यादा है ना सर इसलिए। पॉलिटिकल सर जरूर। पॉलिटिक्स साइंस। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ज्यादा है। यस सर, इसलिए कम से कम हफ्ता में 2 दिन तो रखना चाहिए सर। हम्म। तुम्हारा बात पे विचार हम करते हैं और इसका निर्णय हम कल लेते हैं राधिका, ठीक है? तुम्हारा बात हमको अच्छा लगा ये बात, इसीलिए मैं तुम लोगों से भी पूछ ही रहा हूँ इसका कि भाई रिव्यू क्या है आज का, चूंकि आज जरूरी है ये जानना हमें। हम इसी वजह से बहुत देर तक हम बनाते रहे कि क्या करें क्या करें, अंत में हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि हम रेगुलर दे दिए, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है ये कि अगर हम एक एक सब्जेक्ट को रेगुलर देंगे तब ये क्लियर किया जा सकता है, लेकिन अगर हम किसी दिन 2 दे देते हैं, सपोज ये भी हो सकता है कि इसको 30-30 किसी दिन 30 मिनट्स करके ऐड किया जा सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है जिसको खींचना पड़ता है, तो उस दिन हम लोग इसको पोल साइंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट डे में इसको हम कर देंगे सर आगे। यस सर, ठीक है। और किसी का? लगता है अब सारे का क्वेरी खत्म हो गया, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई और क्वेश्चन करना चाहता है? भूमिका बताओ, पूछो बच्चा। नो सर, कुछ नहीं। ओके, कोई और है? ओके, अब सब खत्म हो गया। चलो ठीक है, सारे का क्वेश्चन खत्म हो गया है तो अच्छा बात है। पॉलिटिकल का हम इसका विचार कर लिए हैं कि इसको इकोनॉमिक्स के दिन पोल साइंस को हम ऐड कर देते हैं। इनफैक्ट मैं अभी ही इसे ऐड कर रहा हूँ, अगर तुम लोग को दिखाई दे रहा है तो ठीक, नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको यहाँ पे देखो कॉपी किए दिखाई और दे रहा सर। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, अच्छा है। तो यहाँ पे हम इसको ये लो, ये आपका बन गया, आपका आज का जो फाइनल रूटीन है। और किसी को डाउट है तो वो बोल सकता है हमें। देखो सुझाव देना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से सारा काम करें। हाँ, क्या कोई कोई बोलना चाह रहा था? विपुल? ओके ठीक है विपुल, लगता है कि इसका क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, तो आपका ये सुझाव हम राधिका, तुम्हारा ये सुझाव मान लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैसेज क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट बोलो। हमको सब सही लग रहा है। नीरज? सर क्या हाँ कोमल, क्या पूछ रही है बाबू? बोलो कोमल। कोमल? सर आप फिलोसफी का क्लास नहीं करवाइएगा? बाबू फिलॉसफी का क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तक हमने उसका कोई पेपर वगैरह देखा नहीं है। हाँ देखो, पेपर देख के अगर कुछ रहता ऐसा तो हम पढ़ा भी सकते थे, पर हमको नहीं लगता है हम उसको अभी तक देखे हैं। ऐसा कोई पेपर ही कभी देखने का मन ही नहीं किया, या फिर कभी हमें मौका ही नहीं मिला, जिस वजह से हम नहीं देख पाए। ये सारे पेपर हमारे देखे हुए हैं और हम पढ़े हुए हैं, तो हम इसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता हमें। पर वो फिलोसफी का कहीं भी पेपर हमने देखा नहीं, जिस वजह से मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। बट
देखेंगे, लेकिन इस टाइमिंग में तो हम इतना ही पेपर को अभी लेके चलेंगे, क्योंकि और हाँ ऋतिका बोलो। ऋतिक, ऋतिक क्या क्वेश्चन है? सर हम्म, सर ये सैटरडे वो वाला क्या है? क्या है? ये सैटरडे को जो है सर, सैटरडे को साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान। ठीक। हाँ हाँ, मनोविज्ञान है, कोई लिया होगा ना। ओके सर, यस सर, यस सर, ठीक है। बहुत लोगों का आया था, तो इसको हमने ऐसे किस तरीके से कर दिया है। और किसी का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मुस्कान बहुत देर से ज्वाइन करने की कोशिश करी, लगता है वो उसका हो नहीं रहा है। तो आज जो है वो आज वह आपका पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा। कल से सोशियोलॉजी का पेपर जो है हम रेडी कर देंगे और सोशियोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। सर जो हम लोगों का क्लास होगा जो सब्जेक्ट होगा उसी को ना सिर्फ ज्वाइन करेंगे? हाँ, वो ही सब तुमको ज्वाइन करना है। मतलब आपको इसके लिए कोई स्पेशल ग्रुप नहीं बनाया जाएगा, ना ही एप्लीकेशन में कोई ग्रुप बनाया जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे आप जैसे ज्वाइन करते हो, जिसका जिसका जो सब्जेक्ट रहेगा और किसी अदर का रहेगा वो भी आ सकता है। यस सर। ओके सर। हम्म, एक लड़के ने मेरे को बोला है कि सर 1.5 घंटा कर दीजिए। अब 1.5 घंटा पॉसिबल नहीं है। जो भी भेजे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, सबका अपना अपना जरूरत होता है। हमारा भी जो है पेपर वगैरह आगे का है, उसको देखना होता है। ठीक है, तुम लोगों के लिए हम टाइम देते हैं इतना, और हमारा भी कुछ टाइम होता है जो अलग होता है, जिसको देना पड़ता है, खुद बनाना पड़ता है वो पेपर वगैरह। इस वजह से हम तुम्हें वो टाइमिंग नहीं दे पाएंगे 1.5 घंटे का। ठीक है बच्चे। इतना सर टाइम काफी रहता है पढ़ने के लिए? अगर मन से पढ़ोगे तो देखो काफी है ही, बिल्कुल। क्योंकि जो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में। अभी कभी कभी हाँ हाँ हमारे साथ अगर कभी ऐसा हो जाए, जैसे कभी कभी हम लोगों का इंटरनेट नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, तो वैसे टाइमिंग में टाइम देना जायज बनता है, सही बनता है कि चलो थोड़ा सा टाइम इसको बढ़ा दिया जाए, तो वो सही रहता है। लेकिन अब कंटिन्यू 1.5 घंटा बैठना या फिर अपने आप को वचन दे देना, वचन नहीं देंगे लेकिन हाँ किसी दिन हम बढ़ा के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, यस सर। कमिटेड बन जाने के बाद हमारा एक ही असूल होता है, हम किसी को आज तक अब अभी जो भी बोले गौर किए होगे, तो हमारा हर बात अपने हिसाब से हम पूरी कोशिश करते हैं उसको निभाने का, पूरा करते हैं। कभी भी हम उसको पीछे नहीं हटने वाले हैं, और बोल देते तो करना ही है, ये फिक्स है। इसलिए हम कमिटेड नहीं करेंगे कि हाँ ये चीज हम कर देंगे, लेकिन हाँ अगर कोशिश होगा तो कभी कभी समय बढ़ेगा तो हम बढ़ा भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्कान लगता थैंक है यू सर। ज्वाइन नहीं कर पा रही है। ओके, तो आज का जो टॉपिक था वो यही था ना, प्रतिबंधों का सिद्धांत वाला में प्रॉब्लम हो गया था। यहीं से हमें स्टार्ट करना था, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया था प्रतिबंधों के स्रोत, और मैंने सभी कुछ लोग क्वेश्चन भी दिए हैं, सभी लोग का मैंने आंसर लगभग में पढ़ा है। किसी किसी का छूट गया है जिस वजह से उसका कोई रिप्लाई हम नहीं दे पाए हैं। तो ये दिमाग में मत रखना कि सर पढ़े नहीं है, अब जब तक देखे नहीं तब तक कैसे लिख दे कि वेरी गुड है। झूठ झूठ करना वो अच्छा भी नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम लोग गलत लिख के दे दो और हम बिना देखे बोले वेरी गुड, तो पता चल जाए तुम लोग का स्थिति
कि सर देखते नहीं है, सिर्फ ऐसे वेरी गुड लिख देते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं तब एक बार थोड़ा सा भी समझ में आया तो हम उसको लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, तो ऐसा कोई दिमाग में नहीं लगना, इंटेंशन तो कभी नहीं बनाना कि सर को भेजते हैं और देखते नहीं है। नहीं देखते तो रिप्लाई भी हम तुमको नहीं करते हैं। और जिसका नहीं करते ये मत समझना कि करेंगे ही नहीं, बिजी रहते हैं जिस वजह से नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो हम लोग शुरू करें। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों वर्जन हमने इसको रीड करवा दिया था। याद होगा आप लोगों को, तो हमने रीड करवाया है ना। फिर से रीड करना है। राज कृष्णा इसको रीड किया था हमें, जहां तक याद है। क्या सही है ना राज कृष्णा? यस सर, हम ही किए थे। यस सर जी। तो कहता है, देखो आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से इसको, कि हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो। ये बात हमने बोलना चालू किया था कि कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ था। हमें कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता तो होती है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। कोई भी काम करने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून प्रतिबंध, यहाँ ये चीज नहीं करना। जिससे तुम्हारा आ गया है, जिस एज में हो तुम, वहां से तुम दो रूट तय कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। और एक है कि एक नियम कानून बनाकर, रूटीन बनाकर तुम उसको फॉलो करके अपने लाइफ को सुदृढ़ और अच्छा बना सकते हो बाबू। तो यहाँ पे प्रतिबंध है, और वो प्रतिबंध तुम्हें कब लगता है, जब तुम रूटीन अपना वगैरह है उसको बनाकर उसको फॉलो करने में लग जाते हो। अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। ऐसे कहता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज जो है वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान है। वो हास्य अव्यवस्था जो है वो अव्यवस्थित, मतलब कोई व्यवस्थित नहीं रहेगा, सब अव्यवस्थित हो जाएगा। लोगों के बीच में मतांतर हो सकते हैं। कहता है कि लोगों का बीच का जो मत है वो हो सकता है कि उसके मतांतर, यानी कि उसके जो बातचीत में कुछ अंतर हो सकते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, उनके जो है महत्वाकांक्षाएं जो है उनमें टकराव हो सकता है। वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समय सीमित साधनों के लिए वे क्या हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। लेकिन समाज में असहमति उभारने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं। क्या कहते हैं कि समाज में असहमति उभरने के लिए अनेक कारण हो सकते हैं। ऐसे कुछ कारण जो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर जैसे जैसे कहता है कि कहाँ कहाँ हम क्या देखते हैं। जैसे कहता है कि सड़क पर गाड़ी चलते समय क्रोध, पार्किंग में जगह लगाने के लिए झगड़ा। ये सारे एग्जाम्पल आपको जो दे रहे हैं वो एकदम नेचुरल है, जहां पे हम लोग ऐसा करते ही हैं हमेशा। जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, यानी जैसा लग रहा है तुम अगर बाइक से जा रहे हो और कोई अगर तुम्हारा आगे वाला थोड़ा सा टाइम में वेट कर देता है, कुछ रुक जाता है, इतना हॉर्न बजाते हो पीछे से, जैसे लग रहा है कि तुमको चलाने आता है, उसको तो आता ही नहीं है। क्या ऐसा नहीं होता? होता है ना? क्यों होता है ऐसा? यस सर। क्योंकि हमें क्रोध आता है उस समय। और पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा। जब हम बाइक लगाने के लिए वहां पे जाते हैं और हम अपने आप को ये देखते हैं कि हम रेगुलर यही जगह पे, इसी जगह पे बाइक लगाते, और आज किसी ने यहाँ पे लगा दिया है, बस हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे इसे तो हमारे बाबूजी ने खरीद के दे दिया था। अब जो है इससे हम झगड़ने लगेंगे, या तो उसका बाइक इधर कर देंगे अगर बहुत ज्यादा अपने आप को पावरफुल मानते हैं तो, और उसके बाद उससे भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे। फिर कहता है कि जमीन या मकान के लिए लड़ाई। जब हम जमीन और मकान के बारे में देखते हैं तो वहां भी हम लोग ये काम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे अगर तुम चाहो तो दो मुट्ठी छोड़ दो, अपने खेत का दो मुट्ठी जमीन जो है तुम छोड़ दोगे। यहाँ अगर तुम्हारा ये जमीन है, ये इलाका तुम्हारा जमीन का है, और यहाँ पे टोटल एक सपोज करो कि ये तुम्हारा जमीन है, और यहाँ पे तुम घर बना रहे हो अपना, ठीक है। तो तुम चारों बगल से एक निश्चित भूभाग जो है छोड़ते हुए आ रहे हो। लेकिन इस निश्चित भूभाग में अगर किसी ने थोड़ा सा ऐसे करके घर बना लिया तुम्हारे एरिया में, तो ये क्या हो गया, झगड़ा का कारण बन जाएगा।
लेकिन अगर तुम छोड़ दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कोई एंट्री नहीं मारे, ये कोशिश हमेशा हमारी रहती है। इसके बाद फिर कहता है कि किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति, जैसे कि अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। हाल ही में एक लक्ष्मी बॉम्ब आया था, इसका अक्षय कुमार का फिल्म, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि इसका विरोध किया गया था, वो ये कहकर कि लक्ष्मी जी हमारी हैं और उसको आप असहन मतलब बहुत ही अपशब्द बातों से किया जाता है। इसी तरीके से एक पद्मावत फिल्म आई थी, इसका रणवीर सिंह इसमें हीरो थे, है ना, और इस तरीके से एक तांडव भी आया था, बिल्कुल। तो ये सारे जो मूवी थे, इन सभी पे हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, असहमति जताए थे। और इसमें ऐसा मुद्दा होता है कभी कभी कि इसको झगड़ा बहुत ही ज्यादा नुकसान तक ले जाता है ऐसे करने में। उसके बाद कहता है इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। कहता है कि यदि आप इस तरीके से रहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इस विवाद का निपटारा करने के लिए कोई ना कोई नया तरीका जो है, या फिर कोई ना कोई अच्छा तरीका जो सबके लिए भलाई का काम करे, वैसा कुछ रहना जरूरी होता है। कहता है जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे को अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम आजादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। अब देखो, कहता है यहाँ पे व्यक्ति कब अपने आप को कंफर्ट महसूस कर सकता है, कब उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, तो यहाँ पे वो बातें भी बोली गई है। कहता है कि अगर हम यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति, जैसे तुम्हारा बात क्या है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, अगर हम तुम्हारे विचारों को सम्मान करते हुए, जैसे अभी जस्ट ने किसी ने मेरे को बताया कि सर पॉलिटिकल साइंस 2 दिन होना चाहिए, वो हालांकि ये बोलते हुए मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत घबरा कर मेरे को बोल रही थी, थोड़ा हेजिटेट होकर बोल रही थी, ये पता नहीं हम अगर पूरा बोले तो सर गुस्सा जाए या पता नहीं क्या हो जाए। वो अपने हिसाब से बेचारे कुछ सोचकर ही बोल रही थी सॉरी। तो वो जब ऐसा सोच कर बोल रही होगी, वो ये सोची होगी कि पता नहीं सर गुस्सा हो जाए या क्या हो जाए। मैंने उसके विचार को समझा और उसके विचार के अकॉर्डिंग हमने बोला कि चलो ठीक है, मैं इसको 2 दिन कर देता हूँ। उसके बाद है कि दूसरे का विचार दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें। अभी देखो क्या है, हमने अपना जो रूटीन बनाया और उसमें अगर आपकी सहमति मैं नहीं लेता, यहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछता, आपसे विचार आपका नहीं लेता, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि मेरी मर्जी जो गाना है वो यहाँ पे सिद्ध हो जाता कि मैं जो भी करूं मेरी मर्जी। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम्हारी यहाँ पे मर्जी जरूर चलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो विचार है वही सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए ये काम किया जा रहा है। यही इसमें है कि अपने विचार दूसरे पर थोपने का प्रयास ना करें। अर्थात मैंने अपने विचार रखा जरूर तुम लोगों के सामने और थोपने का प्रयास यहाँ पे नहीं किया, इसलिए क्योंकि अगर ये मैं कर देता तो ये गलती होता और गलत चीज जो है कुछ लोगों को गलत लग सकता था। इस वजह से मैंने आप सभी को पहले ही पूछ लिया कि अब आपको कोई दिक्कत है तो वो मेरे को बता सकता है। और कुछ लोगों को लगा ऐसा, तो उसके विचार को मैंने सम्मानित भी किया कि भाई सही है तुम्हारा विचार, है ना। अब तब तक हम आजादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंध, अब ऐसे जब जब हम तुम्हारे लिए रूटीन के एग्जाम्पल है, तुम्हारा प्रैक्टिकल जो तुम कर चुके हो अभी हमारे साथ, तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं यहाँ पे। अब जब मैंने तुम लोगों से सारी सहमति ले ली, पूछ लिया सारा, तो अब तुम अपने आप को इसमें रख सकते हो कि हाँ सर ने जो बताया वो चीज मेरे लिए सही था और हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो अब तुम इसमें क्या हो, अपने आप को इसमें सहमत हो, सक्षम रहोगे इस रूटीन के अकॉर्डिंग पढ़ने में। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को ये लाइन पूरा जो मैंने समझाया उसमें? कोई भी बोल सकता है, एक जैसे मैं बोल देता हूँ, भूमिका बताएं। और सर। नहीं है ना भूमिका, सर। कोमल,
नो सर। ओके, ठीक है, थैंक यू। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। कहता है कि एक आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में, जो एक आदर्श का रूप होना चाहिए एक मुक्त समाज में, जो हमारा है वो विचार बनाए रखना चाहिए। यानी कि विचार, व्यवहार, ये सारे कुछ कुछ भी बोल सकते हो, वो हमें बना के रखना चाहिए, अपने तरीके उसमें विकसित भी करने चाहिए साथ में, और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहते हो, उसको सही तरीके से सबके सामने विचारात्मक रख कर उसको पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए और वो गलत तरीके से अपना बात मनवाने के लिए किसी को दुर्व्यवहार करके अपनी बात को मनवाए, तो ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से सरल स्वभाव में समाज में मुक्त एक मतलब किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्टली जो है उसको फॉलो ना करके सम्मानजनक से उस बात को बताना और उस चीज को रखना, यही कर्तव्य होता है और यही समाज में जो है विकसित होना चाहिए सभी के लिए समान रूप से। ठीक है, नेक्स्ट वाला लाइन हमने नहीं पढ़ाया था किसी से, तो इस लाइन को हम पढ़ाने के लिए अभी बोलने वाले हैं किसी को, तो वो अपना राइज हैंड कर सकते हैं अगर किसी को ये लगता है कि सर मैं पढ़ना चाहता हूं तो। लगता है किसी, हाँ भूमिका पढ़ना चाहती है। ठीक है भूमिका, थैंक यू बच्चे। चलो तुम ही पढ़ो, तो यहाँ से पढ़ना है बच्चा, यहाँ से। बट द क्रिएशन ऑफ, हिंदी वाला। हिंदी वाला अच्छा तो बट, अच्छा एक काम Yes, sir. करो, रुक जाओ रुक जाओ, हिंदी नो के सर लिए इंग्लिश, नो सर इंग्लिश ही पढ़ते हैं, इंग्लिश ही पढ़ते ठीक है भूमिका, तो इंग्लिश ही पढ़ो। हैं। But the creation of such a society to require some constraints at the very least. It requires that we be willing to respect differences of views, opinions, and beliefs. However, sometimes we think that तो आज क्लास अब नहीं ना होगा? होगा क्या नहीं? कौन बोल रहा है भाई? शिवम नाम है भाई। क्यों नहीं होगा? बोल रहे आज काहे काहे नहीं होगा? सर होगा। नहीं आएंगे, हम पढ़ाएंगे। हम रोनित पढ़ाएंगे। पढ़ाएगा, रोनित। हाँ हाँ समझ रहे भाई। भूमिका पढ़ो, क्या पढ़ना है बताओ, अभी पढ़ाते हैं। भूमिका पढ़ो आगे। यस सर, सर पढ़ते हैं। हाँ यहाँ से ही पढ़ रही थी ना, पढ़ो। सर आ गए? नहीं, नींद में है। यस, अच्छा हाँ। बट द creation कौन? of such a society to require some constraint at very least, at the very least, it requires that be willing to respect differences of view, opinion that beliefs. However, sometimes we think that यहाँ से पढ़ो तुम भूमिका बच्चा। A strong खुशी हो रही है। सर आ गए। रे तू बदमाशी करते ही रहेगा। सर आ गए लग रहा है। हाँ आ गए सर। हम तुमको बोल रहे हैं कुछ। पढ़े सर? हाँ भूमिका पढ़ो, हम कब से वेट कर रहे हैं। सर पेज नंबर बताइएगा। But the creation of such a society to require some constraint. At the very least, it requires that we be willing to respect differences of views, opinions, and beliefs. However, sometimes we think that a strong commitment to our beliefs requires that we must oppose all those who differ from or reject our views.
अच्छा आ गए कौन सा पेज नंबर है? कौन सा पेज नंबर है? ये गलत बात है सर, छोड़ के चल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। भाई को पेज नंबर बता दो। आ गए सर आ गए। पढ़ो भूमिका। सॉरी बाबू, एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार Yes, बार sir. नेटवर्क के कारण। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से पढ़ना। Yes, sir. Under such circumstances, we need some legal and political restraints to ensure that differences may be discussed and debated without one group coercively imposing its view on the other. Worse still, we may be confronted with attempts to bully or harass us so that we conform to their wishes. If so, we may want stronger support from law to ensure that my freedom is protected. प्रोटेक्टेड। The बस बस important बस बस। question, however, अच्छा is कर to दो identify. कर दो कंप्लीट करो इसको। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाउएवर इट आइडेंटिफाई विच Identify which constraints on freedom are necessary and justifiable and which are not. What sort of authority external to the individual may justifiable say what can be done and चले गए। अरे सर अरे हैं। आएंगे सर, आएंगे बहुत अच्छे से। सर तो हैं लेकिन तुम लोग बदमाशी कर रहे हो। हम जाते हैं तो तुरंत बोलता है कि सर चले गए। बताओ कितना रोता है। आ रहा है टाइम। सर आपका क्लियर कर दो। एंड एक्शन सर वो फ्लो खत्म हो जाता है। that should be left free for all external constraints। अब एक चीज करते हैं, इसको क्विट करते हैं क्योंकि इसका टाइम लेफ्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, और इसके तुरंत बाद जो है हम इसको ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे। इसको ज्वाइन कर लेना। ओके एकदम